हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज 47 बर्थडे है मेरा। तो सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि मैं भी काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ बहुत सी चीज़ों में। 2-3 महीने और मेरे यहाँ बचे हुए हैं वाराणसी में। तो अब मैं फटाक से बात करता हूँ कुछ जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिस टॉपिक पे। तो देखिए, इतने सालों में भी मेरे 10 साल से ज़्यादा हो गए ब्रह्मचर्य करते हुए। तो मुझे जो एक्सपीरियंस दिखा है कि एक जो 13 से 25 या 15 से जो 25 का है वो एज ग्रुप, और उसके बाद जो 26-27 से लेकर फिर 30-35 तक जो ग्रुप आता है, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दूसरा जो ग्रुप है उसमें ज़्यादातर लोग फॉलो करने में सक्सेस हो जाते हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं तो। उसमें क्या होता है, 2-3 रीजंस जो हैं वो बताता हूँ। एक तो देखिए, जो यंग लोग रहते हैं, सबसे पहले नंबर 1 होता है उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। जो टी लेवल होता है वो नेचुरल होता है। और उसके बाद 13, 15, 20, 16, 28 ये जो होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाता है। एक ये चीज़ हो जाती है। और एक ये बड़ा रेंज है, एक ये बड़ा मतलब है जो रीज़न। सेकेंड क्या होता है, अगर आप यंग हैं तो ज़्यादा अपने लाइफ में फेलियर नहीं देखी है, ऑब्स्टिकल्स नहीं फेस किए हैं, ब्रेन उतना परिपक्व जिसको बुलाता है वो नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसे मैं मानता हूँ वो जो टी लेवल है उससे भी ज़्यादा ये होता है, क्योंकि सारा खेल क्या है, माइंड का है। 25 तक तो ब्रेन डेवलप करता है, और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि 20-25 साल तक ऐसा था, मतलब 70s तक ऐसा माना जाता था कि नहीं, ब्रेन डेवलप नहीं करता, मतलब ब्रेन रुक जाता है एक समय के बाद, वो नीचे चला जाता है, अपग्रेड होने लगता है, जैसे जैसे डाउनग्रेड होने लगता है, जैसे जैसे आपकी एज कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ब्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत से टेक्निक्स होते हैं, मैंने वीडियोस बनाए हैं कुछ, हाउ टू अपग्रेड योर ब्रेन, ये आप देख सकते हैं। ये देखा मैंने इतने सालों में। और पिछले 4-5 महीनों में अभी मैं बाहर जाता हूँ, जैसे जिम ही जाता हूँ और कहीं नहीं जाता, तो जिम जाता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, और फिर कुछ और बाहर इधर उधर थोड़े बहुत। तो कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को मैंने बताया कि देखिए ये है, आप वीडियोस देखिए, लाइफ लेसन्स ब्रह्मचर्य भी है। तो कुछ लोगों को पता नहीं था। इनमें जो थे 30-35 ये वाले एज वाले थे, और एक कपल भी था इस तरह से करके, वो जिम में आता है। फिर उसने 20-25 दिन 30 दिन के बाद वो मुझसे मिले, और उन्होंने बताया कि मैंने इतने दिन तक कर लिया। तो मैं सरप्राइज था कि वाह क्या बात है। और इस बीच कुछ और लोगों से मुलाकात हुई, तो अरे भैया मैंने 7 दिन कर लिया, मैंने 10 दिन कर लिया। तो फिर मैंने वो देखा, इसमें वो एज ग्रुप था। तो फिर मैंने तुरंत कहा कि नहीं, ये तो वही चीज़ है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी, इन्होंने कुछ फेलियर देखी लाइफ में, परिपक्व ब्रेन हो चुका है। तो अगर किसी चीज़ पे डिसाइड करते हैं तो फोकस करना थोड़ा इजी हो जाता है, इन कंपैरिजन टू जो यंग लोग हैं, क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। स्पेशली एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ब्रह्मचर्य में ज़्यादातर जो है वो भीड़ है। ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं कैसे क्या करना है, वो केवल वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि अच्छा हाँ मैं फॉलो कर लूँगा। तो एक बात मैं हमेशा क्लियर करना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है, और अगर कोई एक दिन अचानक से सोचे कि उठ के फॉलो कर ले, इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, फेलियर सर्टेन है। और एक बात मैं यहाँ अपने बारे में क्लियर कर देता हूँ कि मेरा फाइनली जब टाइम आया तो मैं क्यों फॉलो करने में सक्सेस हुआ। 37 से चालू किया था, 47, 10 साल से ज़्यादा हो गए। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो लाइफ का स्ट्रगल या जो भी कहिए, मैंने 4th ग्रेड में था, उसी समय से मैंने चालू कर दिया था। कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें अपने बारे में। 4th ग्रेड में जो था तो मैं बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव था, हाईली। 4th गया, 5th गया, 6th गया। तो इन जो 3-4 सालों में मेरा एक कॉम्पिटिटर था, फ्रेंड भी था, कॉम्पिटिटर भी था। हम दोनों का मैथ बहुत मतलब हाई लेवल का था। तो फिर उसमें मैं ये सोचता था, अच्छा वो क्या कर रहा है, वो इस समय ये कर रहा होगा, वो करा हुआ, अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं पढ़ लेता हूँ ये। और कभी कभी ऐसा भी केस हुआ है कि मैंने उसके भाई को चॉकलेट ही सब देता था कि हाँ मुझे ये बताना वो कब पढ़ रहा है, कब क्या करता है। ऑफ कोर्स मैथ में जीता, इस तरह से होता है जो 4, 5, 6। फिर बाद में क्या हुआ, 8th 9th में कोई दूसरा लड़का कहीं और से आ गया, दूसरे स्कूल से आ गया।
फिर मैंने क्या किया, अब तक मैं इससे करा था। ये बंदा जो था इसकी अंग्रेजी सॉलिड थी, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल से था और हम लोग वही बिहार में, पता है वो हिंदी वाले, अब अपनी इंग्लिश भी वैसे ही। लेकिन फिर मैंने अपने को पुश किया, तो जो जितना था समझ में नहीं आया तो पूरा रट जाओ ये था। तो इंग्लिश में मैं जितने भी आंसर थे सब मेहनत करके रट गए, तो पुश करता था, तो क्वांटिटी एक हो गया था। और बाद में फिर और भी कहानी है, वो अभी भी मैं हूँ। तो मैं हमेशा अपने को पुश करता रहा, फेलियर्स देखे, ऑब्स्टिकल्स देखे, इसलिए। और फिर वो लेवल बढ़ता गया, चाहे इंजीनियरिंग में हो, फिर चाहे यूएस आना हो, फिर यहाँ पे इस्टेब्लिश करना हो जो बिजनेस है सब, तो फेलियर्स हमेशा रहे। और मेरे को तो और ज़्यादा आता है, क्योंकि मकर लग्न है, मकर लग्न वालों का तो रहता ही रहता है। अगर लग्नेश अष्टम में बैठ जाए तो समझ लीजिए कोई काम पहली बार में नहीं होने वाला। जहाँ लोग निकल जाते हैं वहाँ हम लोग फंस जाते हैं। शुरू में फ्रस्ट्रेशन होता था, शुरू मतलब बहुत साल पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे अभी कोई नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये रहा, तो जब ये रहा इस तरह का, तो फाइनली जब मैंने डिसाइड किया, और फिर मैंने 23-24 जो एज था उस समय से चालू कर दिया था। क्योंकि मैंने देखा कि और भी कॉलेज में थे, किसी का गर्लफ्रेंड ये सब वो सब उस तरह से, तो उनका देखा मैंने, टाइम बहुत जा रहा था उनका। परसों एग्ज़ाम है, वो भाई साहब फ़ोन पे लगे हुए, या कल एग्ज़ाम है, भाई साहब फ़ोन पे लगे हुए, ये वो एक मेरे साथ रहता था, उसका भी ऐसे ही हुआ। वो बेचारा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई जस्ट लास्ट में। कल पेपर है, आज उसकी लड़ाई हो गई फ़ोन पे, हाय हेलो चक्कर में, और ऑफ कोर्स पढ़ नहीं पाया बेचारा, रिवीजन नहीं कर पाया, फेल हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप लोग ने भी देखा होगा और कुछ लोगों ने फील भी किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने एकदम फोकस करना चालू किया, और फेलियर रहे। लेकिन फिर जो 23-24 केस से जो चालू किया, तो फाइनली जब डिसाइड हुआ कि अच्छा नहीं, हाँ अब करना है एकदम सीरियस, क्योंकि कुछ ऐसा करना था, फिर सक्सेस। क्योंकि एक्सपीरियंस था, फेलियर था, ये सब। तो जो नए लोग हैं वो ये ना सोचे कि अचानक से हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। करते रहिए, गोल बनाइए, उद्देश्य बनाइए अपना। फेलियर होता है, कोई बात नहीं, एक समय के बाद सक्सेस मिलने लगता है। और बहुत ज़्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो हवा भरने की बलून में ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं ज़िंदगी भर करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से करें। क्योंकि 99.99% ज़्यादा लोग हैं, जैसे ही घर वाले बोलेंगे शादी कर दो तो कर ही लेंगे। अभी ना है, मैं बता रहा हूँ, अभी जो है ना कि 13, 14, 15, 18 साल वाले एकदम जोश में रहता है, मैं करूँगा। और अभी आपने लाइफ की बहुत सी चीज़ें देखी नहीं। 20-22 तक वाले, 23, 24, 25 वाले भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी नहीं। जैसे ही सोसाइटी का प्रेशर आएगा, लाइफ में और भी चीज़ें आएंगी, फिर सब टूट जाता है। और वो भी सोसाइटी में रह के, मैं हमेशा बोलता हूँ सोसाइटी में रह के फॉलो करना। ये नहीं कि मठ में चले गए, आश्रम में बैठ गए, फॉलो कर रहे हैं। वो तो ईजी हो जाता है ना, क्योंकि फिर वो ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं। और आपका एक रहता है कि हाँ भाई मैं आश्रम में हूँ, मैं मठ में हूँ, मैं नाक मुँह रंग के बैठ गया हूँ। वो फिर इजी हो जाता है, और फिर लेबल लग जाता है ना कि हाँ ये है। हम लोग सोसाइटी में रहने वाले हैं, मेरा गोल है कुछ आगे करना है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ब्रह्मचर्य जैसा एक ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र अपने तर्कस में आया तो फिर कुछ भी हो जाएगा। और अगला वीडियो में देखिए, मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लेकिन सीखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, सीखने वाले सीख रहे हैं। तो मेरा एक वीडियो और आएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वीक में अब 3 दिन वीडियो, थर्ड ऐसे करके कुछ बनाता चलो अपना। इससे मेरा भी रहता है कि थोड़ा सा बना रहता है। और ये जब मैंने चालू किया वीडियोस बनाना, तो ऑफकोर्स मैं बताता हूँ, कुछ IAS IIT के लड़के थे, उनके लिए मैंने किया था, उन्हें सक्सेस भी मिला फॉलो करने में। फिर हुआ कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ तो चलो मैं भी बनाता चलो, इससे मेरा भी रहेगा जर्नी। ये रहा सब अपना। तो चलिए फिर, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कहीं गए नहीं, मेरे लिए सब दिन एक समान। ऐसा ये नहीं क्या जन्मदिन है तो मैं छत पे आके नाचूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अब मेरा क्या कि वो मेरे अंदर स्थिरता आ गई है, जो होते हैं समुद्र वाले एकदम, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दौड़ धूप वो सब खत्म हो गया दिमाग से, एकदम सब शांत है। जो काम है वो, आज मुझे कुछ काम करना था, पिछले 3 दिनों से मैं एक चीज़ पे लगा हूँ, कंप्लीट हो गया फाइनली। अब हाँ वो है, ऐसा कुछ नहीं, जाएंगे छत पे आराम से, ध्यान ये सब करेंगे। बस मेरे लिए वही रहता है, अरे आज ये है तो आज और ध्यान करना है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत पावरफुल होती हैं। जब भी आपका बर्थडे होता है उस दिन आपका सन बहुत स्ट्रांग होता है, एनर्जीज़ बहुत पावरफुल होती है। तो जितना ज़्यादा ध्यान कीजिएगा उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आकर्षित होंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओम।